अन्नदाता, नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। मूली की खेती से कमाए अधिक मुनाफा। सिंचाई की उन्नत टपक विधि को अपनाएं, अधिक उत्पादन के साथ पानी बचाएं। किसान भाइयों, यूं तो मूली रबी मौसम की फसल है, लेकिन बाजार में बढ़ती इसकी मांग के कारण अब किसान खास प्रबंधनों को अपनाते हुए साल भर इसकी खेती करने लगे हैं, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा हो रहा है। अगर आप भी इस समय मूली की खेती करना चाहते हैं, कौन कौन सी बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव। मूली का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें तीखा स्वाद होता है। मूली विटामिन सी एवं खनिज तत्व का अच्छा स्रोत है। मूली के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन ये अधिक तापमान भी सह सकती है। देखिए, बिहार के कंडीशन में जो गर्मी में अब चूंकि तापमान 35 से 40 रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में दो किस्में हैं जो किसान भाई लगा सकते हैं। एक है पूसा देसी और पूसा चेतकी, और कुछ वैरायटी भी जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, उनका भी वो काशी विशेष ऐसा कुछ करके किस्में हैं, वहाँ से जो किसान भाई ले सकते हैं तो उन बीजों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इनका वो चयन करके खेत में बुआई कर सकते हैं। सामान्यतः खेत की तैयारी जो होता है, एक बार या आलू की खेत में लोग लगाना चाहते हैं तो उसकी कल्टीवेटर से जुताई करके करीब 150 से 200 कुंटल पर हेक्टेयर कंपोस्ट उसमें डाल दें, या 50-60 कुंटल वर्मी कंपोस्ट उसमें मिला दें। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। इसके बाद 40 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। और नाइट्रोजन को आधा हिस्सा जब बीज बोते हैं तब देना चाहिए, बाकी आधा हिस्सा 1 महीने की फसल हो जाए तब वो दें, टॉप ड्रेसिंग के तौर पे। किसान भाइयों, मूली के बीज की मात्रा उसकी जाति, बुआई की विधि और बीज के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर मूली की बुआई के लिए
5 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। और इसकी जो बुआई करते हैं वो कतार से कतार की दूरी 1 फीट रख सकते हैं और 2 पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। लगभग 4 से 6 केजी जो है वो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। ये सामान्य तरीका है खेती करने का। और ऐसा भी लोग करते हैं सिंचाई में कि मोटा सा मेड़ बना लिए और उसमें 3 से 4 रो मेड़ पर बुआई कर देते हैं और नाली में सिंचाई करते हैं, तो वो काफ़ी घना उसमें होता है और चूँकि वो मिट्टी जो होती भुरभुरी रहती है जो मेड़ा बनता है, तो ये ऐसा भी किसान भाई इसको करें तो वो ज़्यादा सफल होता है, क्योंकि बार बार सिंचाई करने के लिए थोड़ा फ्रिक्वेंटी हो, अगर प्लेन ज़मीन में बोएंगे तो उतना भुरभुरी मिट्टी मिलती नहीं है। तो सुझाव ऐसा होगा कि अगर वो मेड़ बना लें, लगभग 45 सेंटीमीटर मेड़ चौड़ी हो, तो चैनल से सिंचाई करेंगे और उसमें वो 45 सेंटीमीटर जो मेड़ की ऊंचाई है उस पर वो 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बो देंगे। तो ये तरीका एक अच्छा है गर्मी के मौसम के लिए। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की ये विधि अच्छी रहती है क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमीथेलिन 30 EC की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और मूली के फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए। मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखाई दे रही हों तो उन्हें मिट्टी से ढक दें, अन्यथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से वे हरी हो जाती हैं। मूली की फसल में सिंचाई प्रबंधन। बुआई के समय यदि भूमि में नमी की कमी रह गई हो तो बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। गर्मी के मौसम में मूली की अच्छी पैदावार देने के लिए फसल में पानी की अधिक जरूरत होती है, इसलिए आप फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करते रहें। तो सामान्य मूली की खेती में यही है, कीड़े इसमें आएंगे, पत्ता जो चिबा जाते हैं तो वो कोई सिस्टमिक दवाई ही उस पर स्प्रे कर सकते हैं, मोनोसील वगैरह अगर स्प्रे करेंगे। बाकी सिंचाई ठीक करते रहेंगे, लगभग हर हफ्ते सिंचाई करना पड़ेगा, तो बीमारी इसमें कोई खास ऐसी आती नहीं है। और कीड़ा के लिए वो स्प्रे कर देंगे मोनोसील वगैरह, तो इससे उनकी फसल अच्छी हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। एक पौष्टिक स्वस्थ आहार के रूप में मशरूम का प्रयोग विश्व भर में प्रचलित और लोकप्रिय है। इसमें उच्च कोटि की प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में खनिज लवण, खाद्य रेशा और विटामिन पाए जाते हैं और आवश्यक अमीनो एसिड भी संतुलित मात्रा में होते हैं। नगण्य कोलेस्ट्रॉल और क्षारीय प्रकृति के कारण मशरूम को एक उत्तम खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। भारत जैसे विकासशील देश में पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से लोगों के दैनिक आहार में इसे शामिल किया जाना बेहद जरूरी है। मशरूम जो ओयस्टर मशरूम है उसकी बिक्री नहीं होती है, क्योंकि आज बिहार में 3500 टन वार्षिक उत्पादन पहुंच गया है, परंतु बटन मशरूम जब मार्केट में आता है तो ओयस्टर की बिक्री प्रभावित हो जाती है। आज भी हमारे देश में मशरूम का प्रयोग काफी कम होता है, जबकि ये एक उत्तम आहार है। ऐसे में किसान अब मशरूम के सह उत्पाद बनाकर इसे बेच सकते हैं और रोजगार के साथ साथ लोगों को पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करा सकते हैं।
इस दिशा में विश्वविद्यालय ने अनुसंधान करके इसको सुखौता बना करके इसके पाउडर से विभिन्न उत्पाद तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसमें जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मशरूम मिनी समोसा, मशरूम बिस्किट, मशरूम नमकीन, मशरूम अचार, मशरूम लड्डू, मशरूम सेवई, मशरूम बड़ी, मशरूम भुजिया इत्यादि उत्पाद पर काम चल रहा है, जिनका विधिवत पैकेजिंग किया गया है और इसकी अच्छी खासी डिमांड है। इस दिशा में अब विश्वविद्यालय इसको कमर्शियल यानी व्यावसायिक स्तर पर इसके उत्पादन पर विचार कर रहा है। मशरूम को सुरक्षित रखने और इसके उत्पाद बनाने के कई तरीके हैं, जैसे सुखाकर संरक्षित करना। मशरूम में अधिक नमी होने के कारण सूक्ष्म जीव और रासायनिक प्रक्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। मशरूम को सुखाकर इन प्रक्रियाओं को कम किया जा सकता है। इसे धूप में सुखाना किसानों की सरल और सस्ती तकनीकी है। सुखाने से पहले मशरूम को उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। इसमें मशरूम को गर्म या उबले पानी में या फिर रसायन में फिर कुछ मिनटों के लिए रखा जाता है। इस प्रक्रिया से मशरूम साफ हो जाता है और सतह पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को कम कर देता है। रसायनों के द्वारा संरक्षण। मशरूम को संरक्षित करने के लिए अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इन रसायनों को बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों का स्वाद, दिखावटी बनावट और गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। नमक, चीनी, एसिड, एसिटिक अम्ल, सिरका और मसाला से मिले हुए तेल भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए काम में लिए जाते हैं। और आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जो मशरूम के उत्पाद बनाकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। कोरोना काल में कर्मा भगवान गांव निवासी अशोक की नौकरी जब चली गई, तब उन्होंने मशरूम की खेती को अपने रोजगार का जरिया बनाया और सिर्फ मशरूम ही नहीं बल्कि मशरूम का बाई प्रोडक्ट बनाना भी शुरू कर दिया। तो मैं प्रोडक्ट क्षेत्र में आया। इसमें मैं बिस्किट बनाया, जैम बनाया, प्रोटीन पाउडर बनाया, अचार बनाया। इस तरह से 5-6 प्रोडक्ट मैं बनाया। बनाने के बाद मार्केट में दिया और अधिकतर जिनके पास कम पूंजी है तो छोटा छोटा साइज का भी प्रोडक्ट बनाया। 10 रुपया का बिस्किट भी मैं मार्केट में दिया, जो आज डिमांड हो रहा है। और इस तरह कुछ फार्म भी मेरा बड़ा हो चुका है, तो मैं सारा सामान, मेरा रॉ मटेरियल जो है घर का ही होता है। शुरुआती दौर में मशरूम से बने बिस्किट, जैम तथा प्रोटीन पाउडर की मार्केटिंग में थोड़ी परेशानी तो जरूर आई, मगर उनकी मेहनत और लगन से कुछ दिनों बाद स्थितियां बदल गईं और अब तो उनके मशरूम उत्पादों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उसे पूरा कर पाना ही मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस काम में उनका पूरा परिवार हाथ बटाता है। इसके अलावा 4 अन्य लोगों को भी उन्होंने रोजगार दे रखा है। फिर भी अशोक बाजार की मांग पूरी नहीं कर पाते हैं। उनकी पत्नी और बच्चे बताते हैं कि मशरूम की इस खेती ने तो उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अभी जैसे मशरूम का बिस्किट बनाना है, अभी डिमांड उसका काफी ज्यादा है मार्केट में, तो हम लोग पूरे दिन रात मिला के 7-8 केजी एक दिन में मशरूम निकाल लेते हैं, मशरूम बिस्किट। और फिर जैम भी बनाए हैं काफी, और प्रोटीन पाउडर भी बनाए हैं। लोग सब घर में मिलके इनका सहयोग करते हैं। बच्चे हम लोग टाइम अपना निकाल के सब सहयोग कर ही लेते हैं। हमको अच्छा लगा, इससे आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है। और आज अशोक तथा उनका पूरा परिवार काफी खुशहाल है। उसके बनाए मशरूम के बिस्किट, जैम तथा प्रोटीन पाउडर की बाजार में अच्छी खासी डिमांड है। बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। मशरूम उत्पादन से बेरोजगारी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी मशरूम उत्पादन जो है आज आय और रोजगार का एक साधन बन गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसके प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो इसमें 5 लोगों को एम्प्लॉय। जल स्तर में गिरावट के कारण किसानों को फसल की सिंचाई में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते किसान सिंचाई के सूक्ष्म विधियों की ओर अग्रसर हो जाते हैं और इनमें से भी अधिकतर किसान ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाना पसंद कर रहे हैं। तो इससे किसानों को कौन कौन से लाभ हैं, आइए जानते हैं कृषि अभियंता विजय कुमार से।
तो ड्रिप जैसे हम खुला पानी देते हैं तो पौधे के जड़ों को हम पूरा भर देते हैं, नाक तक जैसे हम श्वास लेते हैं तो नाक को बंद कर देते हैं, उससे पौधे के जड़ में हवा की उपलब्धता कम हो जाती है और वो रूट जोन इफेक्ट होने लगता है। और जब 15 दिन के बाद उसको पानी की आवश्यकता होती है, फील्ड कैपेसिटी के बाद पानी की आवश्यकता होती है, तो हम पानी देते नहीं। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। पीवीसी पाइप और इरिगेशन सिस्टम की बात करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि पीवीसी पाइप की मैं बात करूं, पीवीसी पाइप में एक सॉल्वेंट सीमेंट होता है। ज़्यादातर किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, अच्छी कंपनियां हैं उनका ही पाइप लें, क्योंकि ये पाइप की जो आयु है वो 50 साल तक होती है। तो यदि थोड़ा ज़्यादा भी पैसा लगे तो कोशिश करें कि जो स्थापित कंपनियां हैं उन्हीं कंपनियों का पाइप लिया जाए। दूसरा, उसमें यदि पाइप लेते हैं तो एक मैं सावधानी बरतने के लिए किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, जो ध्यान रखें कि पाइप का फिटिंग्स 2 तरह का होता है, एक लो प्रेशर क्वालिटी का, एक हाई प्रेशर क्वालिटी का। हाई प्रेशर क्वालिटी को HD बोलते हैं, हैवी ड्यूटी बोलते हैं। तो कभी भी यदि आप पाइप कितना भी पतला लें, फिटिंग हैवी ड्यूटी का लगाएं। और सॉल्वेंट सीमेंट क्या होता है, यदि आपने सॉल्वेंट सीमेंट जो जोड़ने के लिए पीवीसी पाइप को बहुत साधारण तरीके से पानी की तरह लगा दिया जाता है और जोड़ा जाता है, वो अच्छी जो प्रमाणिक कंपनियों का सॉल्वेंट सीमेंट है वही लगाएं। यदि सॉल्वेंट सीमेंट और फिटिंग अच्छी कंपनियों का पाइप के साथ है तो आपको 50 साल तक उस पाइप की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन और कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के बीच में एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की जरूरत पड़ती है। ड्रिप इरिगेशन में जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि फिल्टर इस सिस्टम का हार्ट है। तो जब आप सिस्टम लगाएं तो जो फिल्टर जो 3 तरह के फिल्टर होते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन जो बालू के छानने में काम आता है, सैंड फिल्टर या मीडिया फिल्टर जो उसमें अलगी या सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे पत्ते गिर गए या उसको छानने में काम होता है, और अंत में स्क्रीन या डिस्क फिल्टर जिससे हम बालू या मिट्टी के छोटे कण भी छन जाएंगे। ये तीनों में से जो भी फिल्टर यदि यूज में जो तकनीकी लोग रहेंगे वो बताएंगे वो लगाना चाहिए, वहाँ समझौता नहीं करना चाहिए। उसका साफ सफाई का तरीका बहुत आसान है, वो खोल के आप साफ कर सकते हैं अपने से। जब सिस्टम लगाएं तो उसी समय सीख लें। और उसके बाद पीवीसी पाइप होगा और फिर ड्रिप इरिगेशन की नलियाँ होगी। वो सारे उस समय लगाते समय समझ लें, सब सिंपल है। आप खुद भी यदि एक बार सीख लेंगे तो अगली बार यदि लगाना चाहें तो आप खुद से लगा सकते हैं। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई के परंपरागत तरीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी नजदीकी कृषि और उद्यान विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से ली जा सकती है। इसमें हमें सुविधा ये है कि जैसे यदि हम खाद देते हैं तो खाद सब जड़ के नीचे चला जाता है। लेबर का भी, ये चूंकि पौधे वहीं जरूरत है जहाँ जरूरत है पानी की वहाँ पानी दे रहे हैं, तो हमें पानी की बचत होती है, खाद की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, श्रम लेबर मजदूरों की बचत होती है और उत्पादकता अच्छी होती है, टाइम से उत्पादकता होती है। सब्जियां और फलों के लिए ड्रिप इरिगेशन से अच्छा आज के युग में कोई भी सिस्टम नहीं है। हमें ड्रिप इरिगेशन लगाना ही लगाना चाहिए और जो अनुदान है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। अगले 1-2 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि उसके बाद उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि अगले 1-2 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए कृषि कार्य में प्राथमिकता दें। रबी मक्का की कटनी तथा सुखाने का काम संपन्न कर लें। कीटनाशकों का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। विगत कुछ दिनों में उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी वर्षा हुई है, जिसके चलते खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है, जो बुआई के लिए अनुकूल है। हल्दी की बुआई किसान भाई 15 मई से करें। हल्दी की राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। अदरक की बुआई 15 मई से करें। अदरक की मरान एवं नदिया किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। खरीफ मक्का की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। खरीफ धान की नर्सरी के लिए खेत की तैयारी करें। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद का व्यवहार करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बीज गिरावें। लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा में लाल भृंग कीट से बचाव हेतु डाइक्लोर वॉश 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। ओल के गजेंद्र किस्म की रोपाई संपन्न करें। भिंडी की खड़ी फसल पर जैसिड एवं बोरोर का प्रकोप होने पर नीम आधारित दवाएं जैसे नीमी गोल्ड, नीमी साइड का प्रयोग 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव दादरपुर, जिला हजारीबाग के कमलेश महतो ने। आपने फसलों को आग से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों जोहार। और आप देख रहे हैं कि गर्मी जो है दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ रही है। कृषि महकमे की बात करें तो इनके अनुसार हर साल सैकड़ों एकड़ की फसल आग की भेंट चढ़ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली के खुले हुए तार हैं। ये जर्जर तार गर्मी और तेज हवा चलने पर टूट जाते हैं और इससे निकलने वाली चिंगारियों से फसल में आग लग जाती है। इसी प्रकार फसलों में पानी के पंप, ट्रांसफार्मर और थ्रेसिंग के कारण भी आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे न केवल फसलें जलकर खाक हो जाती हैं बल्कि इसके साथ ही किसानों की साल भर की कमाई भी डूब जाती है। किसान भाइयों को इस प्रकार की आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही तैयार और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के कारण भी फसलों में आग लग सकती है। ऐसा देखा जा रहा है कि अभी आगजनी की समस्या जो है पूरे देश में, खास करके किसानों के खेत में, खलिहान में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो हम थोड़ा सा इनके माध्यम से ये चर्चा करना चाहेंगे कि क्या हम कर सकते हैं ताकि ये जो चिंगारी है ये ज़्यादा ना फैले और किसान को जो नुकसान है वो कम से कम हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम में से सारे किसान, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं, मतलब सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। पहली बात तो मैं उनसे ये मैं अनुरोध करूंगा कि धूम्रपान आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो होता क्या है कि धूम्रपान करने के लिए जब आप माचिस जलाते हैं तो उसको जो है आप बिना किसी देखे हुए कहीं से आप गुजर रहे हैं और उसको आप फेंक देते हैं और वो खेतों में चला जाता है और क्या होता है कि आग पकड़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अक्सर आपने देखा होगा कि खेत के ऊपर से आपका जो बिजली विभाग का जो तार है जिससे आप मोटर चलाते हैं या आपके घरों में जो बिजली जलती है या जो कोई भी बिजली का उपकरण जो चलाते हैं उसके जो तार होते हैं वो खेतों के ऊपर से या उसके आसपास से गुजरते हैं। क्या आपने सोचा है कि अगर इसमें कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाए तो क्या होगा? अक्सर ये देखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आपके खेतों में आग पकड़ती है और खेतों के बाद वो दूसरे वाले खेत, तीसरे वाले खेत, चौथे वाले खेत, इस तरह से बढ़ते चली जाती है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिजली विभाग का आप नंबर ज़रूर अपने पास रखें कि अगर किसी भी इमरजेंसी में अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगता है तो बिजली विभाग को तुरंत फ़ोन करके ये बताएं कि ऐसा है, हमारे इस जगह पे खेत है, वहाँ पे आग लग चुकी है, आप अपना जो भी उचित कार्रवाई है करें, वो लोग बिजली का कनेक्शन काटेंगे या कुछ इस तरह का। फसलों को आग से बचाने के लिए काटी गई फसलों को ऐसी जगह रखें जहां पर बिजली तार या ट्रांसफार्मर ना हो। खलिहान में हमेशा पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। फसलों की कटाई गहाई करते समय धूम्रपान न करें। ट्रैक्टर से निकलने वाली चिंगारियों से फसलों को दूर रखें। खेतों में सिंचाई पंप का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि कभी शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग के कारण भी आग लग सकती है। फसल में आग लगने पर जल्द से जल्द बिजली के दफ्तर में फोन कर सप्लाई बंद करने को कहें। पेड़ों की हरी डालियों से आग बुझाने का प्रयास करें। फसल में आग लगने पर मिट्टी और बालू डालें। अपने घर पर अग्निशामक सिलेंडर रखें और आग लगने की दशा में उसका प्रयोग करें। आग लग जाने पर तुरंत अपने नजदीकी अग्निशमन कार्यालय में सूचना दें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।